हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो क्लास में मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक का जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 तक का मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया है और कुछ लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज भी मैंने पिछले दो एक्सरसाइज में दिया हुआ है। उसका इस्तेमाल जो है इस एक्सरसाइज में भी करेंगे और प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, आप अगर आपने 1 से 5 तक का एक्सप्लेनेशन अभी तक देखा नहीं है सो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से और हो सके तो ख़त्म भी करने की कोशिश करेंगे। सो ऑलरेडी अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया होगा तो 6 आपको ईजी लगने वाला है। जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें, ये तीन में से ज़्यादातर हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये और ये दोनों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ फॉर्मूला नंबर 2 एंड 3 का। तो इनमें से ही कुछ फॉर्मूला देखते हैं कौन सा यूज़ होता है इसमें, आपको समझाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, ये है क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव दैट cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स 56/65। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम tan का हेल्प लेते हैं। तो हम इसको भी tan इनवर्स में चेंज करेंगे, इसको भी tan इनवर्स में चेंज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों tan इनवर्स प्लस प्लस tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग रहेगा एंड फिर अल्टीमेटली इसको भी tan इनवर्स में चेंज करेंगे, फिर मैच करेंगे दोनों सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या एक एक करके सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स 12/13 को ले लो पहले। लेट cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू y ले लेते हैं सपोज। तो क्या हो जाएगा, cos y इज इक्वल टू 12/13, है ना। एंड यहाँ से हम sin y को निकालेंगे क्योंकि tan में अगर चेंज करना होगा तो साइन बाई कॉस फॉर्मूला होता है उसके लिए। तो कॉस हमारे पास अवेलेबल है, हम साइन निकालेंगे। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से ये मिल जाता है हमको, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास कॉस वाई ऑलरेडी है, तो हम यहाँ से इसको यूज़ करके साइन वाई का पता कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया। ये हो जाएगा 1 माइनस रूट ओवर कॉस स्क्वायर वाई। 1 माइनस कॉस वाई का वैल्यू है 12/13, इसको आप स्क्वायर कर दो, इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस 12 का स्क्वायर है 144, 13 का स्क्वायर है 169, इज इक्वल टू, इसको अगर एलसीएम के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम आएगा 169, ये होगा 169 माइनस 144। सो 169 माइनस 144 ये बन जाएगा 25/13 इसका रूट। तो 25 का रूट होगा 5 एंड सॉरी 169 यहाँ पे रहेगा, 169 का रूट होगा 13। सो ये हमारे पास साइन वाई आ गया। तो साइन वाई आ गया तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं tan वाई का वैल्यू, बिकॉज tan वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन वाई बाई कॉस वाई, है ना। तो साइन वाई का वैल्यू है 5/13 जो कि अभी अभी निकाला, अपॉन कॉस वाई का वैल्यू 12/13 है। तो डिवाइड हो रहा है, मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 13 कैंसिल कर सकते हैं, 13 कैंसिल। तो tan y का वैल्यू आ जाएगा 5/12। अगर tan y का 5/12 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, tan को इधर ले जाओगे तो tan इनवर्स 5/12। तो देखो y इज इक्वल टू हमारे पास था cos इनवर्स 12/13, फिर y इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 5/12, यानी कि cos इनवर्स 12/13 एंड tan इनवर्स 5/12 ये सेम है। तो cos इनवर्स 12/13 को मैं tan इनवर्स 5/12 से रिप्लेस कर सकता हूँ क्वेश्चन में। अब उसी तरीके से ये sin इनवर्स 3/5, इसको भी हम चेंज करते हैं tan इनवर्स समथिंग में। तो sin इनवर्स 3/5 को यहाँ पे दिखा रहा हूँ सर कैलकुलेशन, sin इनवर्स 3/5 है। तो लेट sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू ले लेते हैं x सपोज। ठीक है, sin इनवर्स 3/5 को हमने x लिया है। ठीक है, तो sin x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5। sin x इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ से cos x निकाल दो, यही वाला फॉर्मूला से देखो, ये यहाँ से जैसे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, फिर साइन थीटा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आया है, उसी तरीके से अगर कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ रख के साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे
तो हमको कॉस थीटा का वैल्यू मिलेगा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको यूज करके आप यहाँ पे कॉस का वैल्यू निकाल लो। कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो साइन एक्स का वैल्यू तो यहाँ पर है ऑलरेडी। साइन एक्स का वैल्यू हमको पता है 3/5, ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। सो रूट ओवर 1 माइनस 9/25। इसको अगर आप एलसीएम करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बनेगा, इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 है, 25, देन 25 माइनस 9। सो 25 माइनस 9 हो जाएगा रूट ओवर 16/25। तो 16 का रूट हो जाएगा 5 एंड 25 का रूट, सॉरी 16 का रूट हो जाएगा 4 एंड 25 का रूट होगा 5, तो ये आ जाएगा 4/5। ठीक है, अब यहाँ से tan का वैल्यू निकाल देते हैं। tan x इज इक्वल टू हो जाएगा sin x बाई कॉस एक्स। साइन एक्स आया है हमारे पास 3/5 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स है 4/5। इस वाले पार्ट को क्योंकि ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करके ये बन जाता है रेसिप्रोकल, है ना। नाउ इसको कैलकुलेट करो, 5 कैंसिल हो जाएगा, 3/4 tan x आ गया 3/4। तो अगर tan x 3/4 आ गया तो x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू देखो sin इनवर्स 3/5 भी है, x का वैल्यू tan इनवर्स 3/4 भी है। तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है ये और ये आपस में इक्वल है। ठीक है, अब जो इसका दूसरा वाला पार्ट था, राइट हैंड साइड क्वेश्चन में देख लो। राइट हैंड साइड इसका क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 56/65। इसको भी करते हैं tan में चेंज। तो इसको ले लिया हमने z, इसको ले लिया हमने z, साइन इनवर्स 56/65 इज इक्वल टू z। तो साइन z इज इक्वल टू 56/65 होगा। कॉस z इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस 56/65 स्क्वायर। ठीक है, सो इसको स्क्वायर करके हम जिस तरीके से मैंने ऊपर में सॉल्यूशन दिखाया है सेम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे तो 33/65 आएगा। ठीक है, इसको आप खुद निकालने का कोशिश करना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। तो ये आएगा 33/65। ठीक है, तो 33/65 आ गया कॉस जेड का वैल्यू। तो यहाँ से हम tan z निकाल सकते हैं। tan z क्या हो जाएगा, tan z इज इक्वल टू हो जाएगा साइन z बाई कॉस z, है कि नहीं। साइन z हमारे पास पहले से ही है 56/65 और कॉस z अभी भी आया है 33/65। तो इसको जब हम, क्योंकि ये डिवाइड है, सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देते हैं। वैसे देखो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, बिना रेसिप्रोकल किए अगर आपको आता है। सिंपल करके बताना पड़ता है ताकि सबको समझ में आए। नाउ 65 कैंसिल, ये tan z का वैल्यू आ जाएगा 56/63। अगर tan z इज इक्वल टू 56/63 हो गया तो z का मतलब होगा tan इधर लेके आओ, tan इनवर्स 56/33 हो जाएगा। अब देखो z का वैल्यू जो है साइन इनवर्स 56/65 भी है एंड z का वैल्यू tan इनवर्स 56/33 भी है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स 56/65 इज इक्वल टू tan इनवर्स 56/33। तो ये हमने अब तक क्या किया, तीनों को tan में चेंज कर दिया। इसको भी tan में चेंज किया, इसको भी चेंज किया, इसको भी चेंज किया। अब ये दोनों को जो tan में चेंज किया था हमने, ये दोनों को ऐड करके देखेंगे इसके, इसको tan में चेंज करके जितना आया उसके बराबर आता है या नहीं आता है। अगर आ जाता है तो सॉल्व, मतलब इक्वल, प्रूफ जो हमको इक्वल करना था वो हो जाएगा। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारा cos इनवर्स 12/13 बाई साइन इनवर्स 3/5 यही है। तो ये हमने लिया यहाँ पे cos इनवर्स 12/13 बाई साइन इनवर्स 3/5। cos इनवर्स 12/13 को हमने ऑलरेडी ऊपर में प्रूफ कर दिया कि ये tan इनवर्स 5/12 है। देखो tan इनवर्स 5/12, cos इनवर्स 12/13 tan इनवर्स 5/12 है और sin इनवर्स 3/5 को अभी अभी प्रूफ किया tan इनवर्स 3/4। तो ये जस्ट रिप्लेस कर दिया। अब अगर आपको फॉर्मूला याद हो, प्रीवियस कुछ क्वेश्चन में भी मैंने दिखाया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, रेफरेंस के लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना।
ये सेकंड वाला फॉर्मूला। नाउ इस फॉर्मूला के हिसाब से ये हमारे लिए x है और ये हमारे लिए y है, तो इसको हम पुट कैसे करेंगे, tan इनवर्स x प्लस y है, तो x के जगह पे 5/12, y के जगह पे 3/4 हो गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4। ठीक है, इसको सॉल्व करके 20 प्लस 36/48 आएगा। इसको मैं यहाँ रफ में दिखाता हूँ। 1 माइनस 5 इंटू 3 15, 12 इंटू 4 48, इसका एलसीएम अगर करेंगे तो 48 आ जाएगा। यहाँ पे होगा 48 माइनस 15, देखो एग्जैक्टली यही लिखा है डिनोमिनेटर में, 48 माइनस 15/48। तो ये डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का कैंसिल हो जाएगा। 20 प्लस 36 हो जाएगा 56, एंड 48 माइनस 15 हो जाएगा 33। तो यही तो हमारा आया था tan इनवर्स 56/33, है ना। एंड tan इनवर्स 56/33 इज इक्वल टू क्या है, ये हमने अभी अभी प्रूव किया। tan इनवर्स 56/33 है sin इनवर्स 56/65। तो tan इनवर्स 56/33 को sin इनवर्स 56/65 लिख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन 3 में हमारा दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी रहा लेकिन बहुत आसान है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का भी कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा आपसे भी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल सेम है। ये क्वेश्चन भी 6 तक कंप्लीट किया हमने, 7 भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी tan इनवर्स 63/16 दिया हुआ है, हमको सिर्फ राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसके लिए इसको भी tan इनवर्स x में चेंज करना है, इसको भी tan इनवर्स x में चेंज करना। तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं। नाउ राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसको ले लो पहले लेफ्ट हैंड साइड का sin इनवर्स 5/13, इसको हमने इक्वल्स टू x ले लिया, तो sin x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। तो sin x इज इक्वल टू 5/13, यहाँ से tan में जाना है हमको, तो cos निकाल लेते हैं। cos क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू है 5/13, तो इसका स्क्वायर होगा। सॉल्व कैसे करोगे इसको, 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर है 169, इज इक्वल टू रूट ओवर 1 के नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर तो 1 ही रखना होगा, 169, 169 माइनस 25 रूट ओवर 144, 169 माइनस 25 144 डिवाइडेड बाय 169 हो जाएगा। अब देखो 144 का रूट होता है 12 एंड 169 का रूट होता है 13, तो इस तरीके से cos x का वैल्यू 12/13 आ गया। अब cos x तो आ गया, sin x भी है, तो यहाँ से tan x निकाल दो। tan x क्या होगा, tan x होगा sin x बाय cos x, है ना। अब यहाँ पे sin x का वैल्यू क्या था हमारे पास, sin x का वैल्यू था 5/13, cos x का वैल्यू हमारे पास आया 12/13। अब ये जो 12/13 डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल। ठीक है, सो अब इसको जब सॉल्व करोगे 13 कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स x आ रहा है आपके पास 5/12, नोट कर लेना। तो tan इनवर्स x क्या आ गया, 5/12। तो अगर tan इनवर्स x 5/12 है, तो यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पर देखो x हमने क्या ले रखा था, साइन इनवर्स 5/13, तो इसका मतलब साइन इनवर्स 5/13 ही tan इनवर्स माइनस 5/12 है। इसको इक्वेशन वर्क मार्क कर देते हैं, इक्वेशन 1, जो आगे काम आने वाला है। दूसरा वाला पार्ट जो है इसमें है cos इनवर्स 3/5 है, सो cos इनवर्स 3/5 को y ले लो, एक को x लिया है, तो यहाँ से cos y इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। साइन y निकालने में हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। सो रूट ओवर 1 माइनस कॉस वाई का वैल्यू है 3/5, इसका स्क्वायर कर दो आप, रूट ओवर 1 माइनस 3 का स्क्वायर है 9, 5 का स्क्वायर है 25, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 पर मान सकते हैं हम। नाउ 1 और 25 का एलसीएम होगा 25, इधर होगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16/25। 16 का रूट होगा 4 एंड 25 का रूट होगा 5। इस तरीके से साइन वाई का वैल्यू भी हमको मिल गया। तो कॉस वाई साइन वाई दोनों अवेलेबल है, तो देर किस बात की, टेन वाई हम निकाल लेते हैं, जो कि होगा साइन वाई बाई कॉस वाई। ठीक है, अब देखो साइन वाई का वैल्यू क्या है, अभी अभी निकाला 4/5, कॉस वाई का वैल्यू पहले से है 3/5। इसको जो डिवाइड कर रहे हैं ये क्या होता है, डिवाइड जो इसको कर रहे हैं वो
मल्टीप्लाई होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाला फ्रैक्शन। सो 5 कैंसिल कर देंगे तो tan y आ जाएगा 4/3। tan y का वैल्यू 4/3 हो गया तो tan को इधर ले जाओ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 होगा। y का वैल्यू देखो cos इनवर्स 3/5 भी है, तो इसका मतलब cos इनवर्स 3/5 और tan इनवर्स 4/3 दोनों बराबर है। इसको आप ले लो इक्वेशन 2। तो लेफ्ट हैंड साइड जैसे कि हमने देखा ऑलरेडी सॉर्टेड है, tan में ही है। अब ये दोनों का जो वैल्यू आया tan इनवर्स में, इनको अब हम लोग फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। सो RHS कर लिया हमने, RHS में है साइन इनवर्स 5/12 एंड कॉस इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स 5/12 का थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, tan इनवर्स 5 बाई, क्वेश्चन है साइन इनवर्स 5/13, यहाँ पे रॉन्ग लिखा था, साइन इनवर्स 5/13 है, ठीक है, साइन इनवर्स 5/13 यस, एंड कॉस इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 5/13 ये जो है tan इनवर्स 5/12 के बराबर है, कॉस इनवर्स 3/5 ये tan इनवर्स 3/4 के बराबर है। अब इसमें फिर से अभी जो पिछले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था मैं दोबारा से लिखेंगे, जितने बार आप फॉर्मूला लिखेंगे ना उतना बढ़िया है, आपके दिमाग में बैठता जाएगा। सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई। फिर से यही वाला फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया। अभी देखो इस फॉर्मूला के मुताबिक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में तो ये आ गया, जिसमें x के जगह पे है ये और y के जगह पे है ये। तो फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस y मतलब 5/12 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/4 इंटू 5/12 इंटू 4/3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, आप चलो दिखाते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने दे दिया है आंसर। सो tan इनवर्स 12 और 3 का एलसीएम 12 भी होगा, 5 प्लस 16, 3 4 जा 12, 4 इंटू 4 16। अच्छा डिनोमिनेटर में क्या हलचल होगा यहाँ पे, 1 माइनस 5 इंटू 4 20, 12 इंटू 3 36 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 प्लस 16 21/12 डिवाइडेड बाई, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 पकड़ लेंगे, 36 माइनस 20 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 21/12 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 हो जाएगा 16, है ना, डिवाइडेड बाई 36। सो tan इनवर्स 21/12 ये हो जाएगा इंटू 36/16। देखो जो सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है ना, काफ़ी जगह पे जो है स्टेप्स कम दिए हैं, इसके लिए बीच बीच में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप ये स्टेप्स इंक्लूड कर दीजिएगा। हाँ डायरेक्ट समझ में आ जाता है तो लिख लीजिएगा, आलसी करके मत लीजिएगा कि इतना ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इस वजह से हम कम लिख लेते हैं, क्योंकि आपको बाद में कॉपी देखना है और कॉपी देख के सब प्रैक्टिस भी करनी है, तो उस हिसाब से आपको लिखना है। 12 1 से 12, 12 3 से 36, ठीक है। तो 3 इंटू 21 हो जाता है 63, इस तरीके से 63 आया एंड नीचे है 16। तो tan इनवर्स 63/16 ये हमारा LHS था, देखो tan इनवर्स 63/16 तो आ गया प्रूफ्ड, LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो सॉल्यूशन को वीडियो को पॉज करते हुए धीरे धीरे नोट कर लेना। अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी प्रूफ दैट वाला ही है, tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। चलो क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ है, ये हमारे पेज में है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू हाफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे x को हम tan स्क्वायर थीटा ले लेते हैं। देखो x को tan स्क्वायर थीटा लेने से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। अगर tan इनवर्स ऑफ जो x है उसको tan स्क्वायर x लोगे तो रूट x आएगा आपका tan थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, इसमें एक प्रॉपर्टी मिल जाएगा एंड यहाँ पर एक फॉर्मूला भी बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं इसको tan स्क्वायर थीटा लेता हूँ तो बहुत इजी हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा रिप्लेस करने से। और ये आएगा कैसे दिमाग में, क्या रिप्लेस करना है, तो ये आपके आसपास ही होगा। देखो जैसे कि अगर मैं इसको x को tan स्क्वायर थीटा लेता हूँ तो ये मिलता है मुझे, जिस वजह से एक प्रॉपर्टी मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लेते हैं तो देखो एक फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स के साथ कॉस टू थीटा का आसानी से प्रॉपर्टीज हम यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे x को हमने क्या ले लिया, tan स्क्वायर थीटा ले लिया। x को अगर tan स्क्वायर थीटा ले लिया तो इसका मतलब रूट x का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। कैसे, ये स्क्वायर को आप इधर ले जाओ, चलो सॉल्व करते हैं। x को मैंने क्या लिया, tan स्क्वायर थीटा लिया, तो स्क्वायर को जब इधर ले जाऊंगा तो ये रूट x हो जाएगा इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। अब इसमें से थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो थीटा हो जाएगा क्या, tan, tan इधर आएगा ना तो tan इनवर्स ऑफ रूट x। तो ये हमने थीटा तक का भी वैल्यू इसमें निकाल लिया फिलहाल। अब आगे देखो जो दूसरा वाला पार्ट है ना यहाँ पे, इसमें भी अगर हम लोग ने रिप्लेस कर दिया 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स में tan स्क्वायर थीटा, तो ये जो फॉर्मूला मैंने अभी दिखाया इस फॉर्मूला के हिसाब से, ये जो फॉर्मूला अभी मैंने दिखाया है इस फॉर्मूला के हिसाब से ये बन जाएगा कॉस टू थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा। अब ये जो वैल्यूज हमको मिले हैं इसको रिप्लेस मतलब जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग प्लेस करेंगे। देखो क्वेश्चन का राइट हैंड साइड में क्या है, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, इसका वैल्यू तो 2 थीटा हमने अभी भी निकाला है, तो 2 थीटा पुट कर दो। अभी देखो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा, इसका वैल्यू क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स, तो एक्स की जगह पे यहाँ 2 थीटा है, तो यानी कि यहाँ का वैल्यू आएगा 2 थीटा, 2 कैंसिल कर दो, क्या आ गया, tan इनवर्स रूट एक्स आ गया। अभी देखो यहाँ पे tan इनवर्स रूट एक्स ही था लेफ्ट हैंड साइड में, तो यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। ठीक है, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को बहुत बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सेम आपका लेवल का है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अभी इसका सॉल्यूशन बताते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। देखो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, कॉट इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू x/2, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और रैशनलाइजेशन का यहाँ पे हेल्प लेंगे। ठीक है, ये जो है आपका, इसको आप पहले रैशनलाइज कर लो, रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स। इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, रैशनलाइज अगर आपको याद हो तो मैं चलो एक स्टेप करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका जो ऑपोजिट साइन है इससे मल्टीप्लाई करना होगा, रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स, ये न्यूमरेटर में है। डिनोमिनेटर में है रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स। तो जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है और अगर उसको हटाना हो तो हम किस तरीके से रैशनलाइज करते हैं, ये जो भी एक्सप्रेशन है इसके ऑपोजिट साइन से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर माइनस है, हम प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स, ध्यान रहे ये वाला साइन बदलेगा, ये प्लस हो गया, इसी प्लस से आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो, रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब देखो ये दोनों चीज तो बिल्कुल सेम हो गया, रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स इंटू रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स, तो इसका ले लिया हमने होल स्क्वायर। और अगर डिनोमिनेटर में देखो तो ध्यान से a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्म ले लिया है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, रैशनलाइज हमने किया। अब इसमें आप a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म लगा दो। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर देखो a की जगह पे यहाँ पे पूरा का पूरा वैल्यू है a, ये पूरा का पूरा b है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर करेंगे तो इसका तो रूट है ना, तो रूट हट जाएगा 1 प्लस साइन एक्स होगा, प्लस बी स्क्वायर भी है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन एक्स ही आएगा। फिर एक 2a भी है, तो 2 इंटू ए मतलब
वन प्लस साइन एक्स रूट ओवर एंड बी मतलब रूट ओवर वन माइनस साइन एक्स। तो ये 2a भी हमारे लिए बन गया है। अब देखो यहाँ पे जो है रास्ता खुलता जा रहा है, इसको जब आप ओपन करोगे ब्रैकेट से तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा वन प्लस साइन एक्स प्लस वन माइनस साइन एक्स, इसकी बात कर रहा हूँ। प्लस ये जो है वो एज इट इज तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे एज इट इज रहेगा ही रहेगा, डिवाइडेड बाय, आप डिनोमिनेटर में देखो ये हो जा रहा है वन प्लस साइन एक्स रूट स्क्वायर करने पे माइनस वन माइनस साइन एक्स, है ना। अब इसको जब ब्रैकेट से निकालेंगे तो फर्स्ट वाला तो ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट वाला ऐसे ही रहेगा, वन प्लस साइन एक्स ही रहेगा। सेकेंड वाला जब ब्रैकेट से निकालेंगे, क्योंकि उसके आगे एक माइनस रहने वाला है, तो सेकेंड वाले को ब्रैकेट से निकालने के लिए ये हो जाएगा माइनस वन और ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, नीचे रहेगा टू साइन एक्स। और इसमें भी देखो आप प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा वन प्लस वन टू, है ना। और यहाँ पे ये तो टू रूट ओवर वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स है ही, तो यहाँ पे जो टू बन रहा है वन प्लस वन टू, और इसके साथ जो टू है ये दोनों में से टू कॉमन आ जाएगा, जिसके बाद रहेगा सिर्फ वन। ये स्टेप को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पे टू रूट ओवर ए बी ये जो भी है, इसके बाद एक स्टेप आएगा वन प्लस वन टू प्लस टू रूट ओवर, ये हो जाएगा वन। देखो यहाँ पे वन प्लस साइन एक्स वन माइनस है, तो अंदर ही अंदर ए प्लस बी ए माइनस बी है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे बचा है टू साइन एक्स। तो ये जो वैल्यू आया है इसमें से देखो न्यूमरेटर में से टू कॉमन आ रहा है, तो बचेगा वन प्लस रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में टू ऑलरेडी है, तो ये टू कैंसिल हो जाएगा। अब वन प्लस इसका वैल्यू क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में हमने किया, कॉस एक्स होता है रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, कि इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स, ठीक है। अब वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ऑलरेडी जब मैंने 2.2 कराया इस फॉर्मूला के बारे में बात किया हुआ है मैंने, है ना। तो देखो यहाँ पर है वन प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लागू कर दिया है। वन प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो वन प्लस कॉस एक्स का ये वैल्यू हो गया। एंड साइन एक्स का भी वैल्यू आपको फॉर्मूला दिया हुआ था, वो है टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ये हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला है, ये रहा, ठीक है। चलो, तो हमने ये फॉर्मूला डाल दिया। अब ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है, यहाँ पे सिर्फ कॉस एक्स बाई टू है, तो ये कैंसिल कर देंगे, तो कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, कॉट एक्स बाई टू, ठीक है। अब देखो एलएचएस में, एलएचएस का जो एक्सप्रेशन है वो क्या था, ये था ना कॉट इनवर्स ऑफ, ये बड़ा वाला एक्सप्रेशन है। सो कॉट इनवर्स ऑफ ये हमने लिखा एलएचएस, और इसको सॉल्व करके हमने कॉट एक्स बाई टू बता दिया है, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बाई टू, ठीक है। नाउ कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, इसका वैल्यू भी एक्स होता है, तो यहाँ पे हमारे कोई एक्स की जगह पे एक्स बाई टू है, तो आंसर एक्स बाई टू आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन एंड प्रूफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ लेट अस लुक इनटू क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या बोला है, tan इनवर्स रूट ओवर वन प्लस साइन एक्स माइनस रूट ओवर वन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर वन प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर वन माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। चलो, तो ये आ गया क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ यहाँ पर एक्स को हमने कॉस टू थीटा लेना है। देखो ये जो क्वेश्चन है, मैंने एक सब्स्टिट्यूट आपको कुछ फॉर्मूला के साथ साथ कुछ सब्स्टिट्यूशन भी दिखाया था जब 2.2 सॉल्व कर रहे थे हम। तो यहाँ पर देखो एक सब्स्टिट्यूशन बता रखा मैंने कि अगर ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स फॉर्म में रहता है
तब हम x को क्या पुट करते हैं, a cos 2 थीटा पुट करते हैं। तो अब वो क्वेश्चन हमको फाइनली मिल चुका है। देखो a प्लस एक्स a माइनस एक्स फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे x को क्या पुट कर सकते हैं, cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज दूसरे कोई प्रोसेस से ये थोड़ा सा मुश्किल है। नाउ अगर x इजिकल टू cos 2 थीटा है, x इजिकल टू cos 2 थीटा है, तो यहाँ से आपको थीटा का वैल्यू पता करना होगा। सबसे पहले तो cos को लेके आओ, तो cos क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x इजिकल टू 2 थीटा हो जाएगा। फिर फिर क्या आएगा, 2 इस तरफ आएगा, है ना, 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू लाना, तब 2 को इधर ले, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो फाइनली आएगा हाफ cos इनवर्स x, ये थीटा का वैल्यू आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने उठा लिया और x के जगह पे cos 2 थीटा पुट कर दिया। जहां भी x दिख रहा है, यहाँ पे x cos 2 थीटा, यहाँ पे x cos 2 थीटा, यहाँ पे x cos 2 थीटा, यहाँ पे x cos 2 थीटा पुट कर दिया। अब देखो 1 प्लस cos 2 थीटा, शायद आपको फॉर्मूला याद हो, इसका वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस cos 2 थीटा, इसका वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस, चलो यहाँ पे तो नहीं है, बट ये क्लास 11 के बुक में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। ठीक है, ये फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। जस्ट हमको पुट करना था, हमने यहाँ पुट कर दिया, यहाँ भी पुट कर दिया। अभी देखो √2 का वैल्यू क्या होता है, √2 ही होता है। cos स्क्वायर थीटा है तो cos थीटा बाहर आ जाएगा, रूट ओवर cos स्क्वायर थीटा अगर है तो इसका वैल्यू cos थीटा होगा, तो cos थीटा। उसी तरीके से ये √2 है, माइनस √2 साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा, √2 cos थीटा, तो 2 का √2 cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा, √2 साइन थीटा, 2 का √2 हो जाएगा एंड साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में से √2 कॉमन आ जाएगा ना। इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, एक स्टेप जो कि आप माइंड में कर सकते हैं। tan इनवर्स, दोनों में से आप √2 कॉमन ले लो, √2 इधर रहेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय, इसमें से भी √2 कॉमन आएगा, यहाँ रहेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो √2 कैंसिल, फिर आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आया है, अब आगे हम सॉल्व करेंगे इसको। उससे पहले बता दूं, ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये क्वेश्चन, तो इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था। तो जिस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया था पहले या समझा था, अगर आपको समझ में आ गया तो इसके आगे का सॉल्यूशन जो है आपको वैसे ही करना है। आप चाहे तो पहले वीडियो को पॉज करके खुद एक बार सॉल्व कर लीजिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं। अगर आपसे बन जाता है तो इसका मतलब बहुत ही बढ़िया है। तो देखो इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या करना है, tan इनवर्स से बाहर, तो यहाँ पे tan लाने की कोशिश करना है। तो उसके लिए अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरे को tan से डिवाइड कर दूं, जैसे कि सॉरी cos से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग, यहाँ पे मैंने क्या किया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। देखो क्या होगा cos थीटा से डिवाइड करने से, cos थीटा बाय cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, फिर cos थीटा बाय cos थीटा 1, फिर प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा। सो 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा, ये आ गया। अब यहाँ से ये स्टेप लाना बहुत ही आसान है। कैसे आएगा देखो, आप इसको ऐसा कर सकते हो कि tan इनवर्स, ये जो 1 है, 1 को आप लिख सकते हो tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा, तो ऐसे का ऐसे ही है। देखो 1 को tan पाई बाई 4 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। अब नीचे का 1 को हम ऐसे ही छोड़ेंगे, प्लस यहाँ पर हम tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई वैल्यू में चेंज हो रहा है। देखो tan पाई बाई 4 1 माइनस tan थीटा, न्यूमरेटर वैसे का वैसे ही है, 1 प्लस tan पाई बाई 4 का वैल्यू है 1 इंटू tan थीटा, डिनोमिनेटर भी वैसे का वैसे ही है। लेकिन ये लिखने से फायदा क्या हुआ
आपको यहाँ पे इसके बाद ये स्टेप किया हमने, फिर ये आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल गया है। वो फॉर्मूला किसका है? tan a माइनस बी का फॉर्मूला। अगर आपको tan a माइनस बी का फॉर्मूला याद हो तो मैं बता दूं, tan a माइनस बी का जो फॉर्मूला है इस तरीके का होता है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। बिल्कुल यही फॉर्म यहाँ पे मिल रखा है। तो इसका मतलब a की जगह पे यहाँ पे क्या है? पाई बाई 4 है, और b की जगह पे थीटा है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 माइनस थीटा tan a माइनस b, है ना। तो जब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ tan x, इसका वैल्यू क्या होता है? x ही होता है, और x की जगह पे मेरा पाई बाई 4 माइनस थीटा है, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा, इसके बाद ये स्टेप, ठीक है। और इसको आप, ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है ये अलग ही फॉर्मूला है, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे एक तरीका दिखाया कि इससे ये करके फिर ये आ सकता है। और अगर आपको ये लिखना है तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला का यूज लिया है, वो है ये वाले फॉर्मूला का, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस x इंटू वाई। तो उस फॉर्म में ये है। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। देखो चलो मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। देखो इसको आप मान लो क्या, a या फिर x, और इसको फिलहाल के लिए फॉर्मूला समझने के लिए y की उस फॉर्मूला में है कि नहीं। तो देखो tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस 1 इंटू tan थीटा, ठीक है। अब देखो ये हो गया x, ये y, ये 1, ये x इंटू वाई दिख रहा है। tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस x इंटू वाई, जो कि एग्जैक्टली यही है, tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस x इंटू वाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो वही हमने यहाँ पे किया है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये इसको x मान रखा है ना, इसलिए ये tan इनवर्स x माइनस ये है tan इनवर्स y की जगह पे पूरा tan थीटा है, तो tan इनवर्स tan थीटा। तो ये tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या है? पाई बाई 4 है, और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा थीटा है। तो आप चाहे तो इससे ये लिख सकते हो अगर ये फॉर्मूला समझ में आता है, या फिर इस तरीके से आप ये भी लिख सकते हो अगर ये समझ में आता है। ध्यान रखना दोनों नहीं करना है, ठीक है, मतलब दोनों में से एक करना है। अब पाई बाई 4 माइनस थीटा, काम तो बन ही गया। थीटा का वैल्यू हमने पहले निकाल रखा है ना, थीटा इज इक्वल टू क्या है? थीटा इज इक्वल टू है हाफ कॉस इनवर्स एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स एक्स। अब बस हमको यहाँ पुट कर देना है, ये जो थीटा है यहाँ पुट कर देना है। तो देखो राइट हैंड साइड में हमको यही प्रूफ करना था, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। सो पाई बाई 4 माइनस, पाई बाई 4 ही है ना, हाँ, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, तो इज इक्वल टू आर एच एस हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 12, उसके बाद है 3 एमसीक्यू, फिर ये एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। cos x को हम tan x में चेंज कर देंगे, दोनों दोनों तो इसमें cosec x है। चलो सॉल्व करते हैं। अभी देखो ये फॉर्मूला हम जानते हैं, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला अब जाके इस्तेमाल में आ रहा है, तो इस फॉर्मूला को हम इस क्वेश्चन में यूज में लाएंगे, ठीक है। tan इनवर्स 2 cos x बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। कहाँ से कैसे आया ये? इसको ध्यान से देखना, ये कैसे आया बताता हूँ। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ऑलरेडी लिख रखा है हमने। अच्छा, x की जगह पे अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखो, x की जगह पे x नहीं है, x की जगह पे है cos x, बट स्टिल आप फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। x फॉर्मूला में है बट हमारे पास है cos x,
तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम cos डाल देंगे। ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 cos x बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x। कोई दिक्कत नहीं है। नाउ tan इनवर्स 2 cosec x, ठीक है। अब दोनों तरफ में tan इनवर्स है, इधर भी, तो हटाओ इसको। नाउ 2 cos x बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x, इसको सिंप्लीफाई करना है। न्यूमरेटर में 2 cos x है और 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, sin स्क्वायर x। कैसे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू सबको मालूम है। नाउ यहाँ से आप sin स्क्वायर x निकालो तो वो क्या निकलेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x से तो निकलेगा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू, इसलिए हमने लिखा sin स्क्वायर x। और इस स्टेप में ऐसे हम रीजन भी मेंशन कर देंगे, जहां भी हम कुछ चेंज करते हैं रीजन मेंशन करेंगे। हो गया। तो अब देखो इसके बाद, अब डायरेक्ट ये स्टेप को समझ सकते हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मैं यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखो 2 cos x है ना, इस 2 को आप इधर ले आओ तो डिवाइड हो जाएगा, और ये sin स्क्वायर x को वहां लेते जाओ, डिनोमिनेटर में है sin x। ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दो, sin x के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, cos x इज इक्वल टू sin x आ गया। तो एक बार cos x इज इक्वल टू sin x आ गया तो यहाँ से आप आराम से tan x निकाल सकते हो। कैसे, देखो क्या है हमारे पास, cos x इज इक्वल टू sin x। ये जो cos x है हम इस साइड लेके जाते हैं, तो क्या रहेगा, यहाँ रहेगा 1, यहाँ पे रहेगा sin x बाई cos x। तो 1 इज इक्वल टू tan x। तो 1 इज इक्वल टू tan x अगर है तो tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, ठीक है ना। tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। कैसे tan पाई बाई 4, क्योंकि 1 का वैल्यू होता है tan 45, तो 45 मतलब पाई बाई 4। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 4। तो x का वैल्यू पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब x का वो वैल्यू होना चाहिए जिसमें कि क्या आएगा, वैल्यू जो है 1 आएगा। तो x tan x का वैल्यू 1 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और दूसरा आता है क्या, सेकंड वाले नहीं, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। तो इसीलिए हम इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। देखो देखो, एक तो यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, tan 45 डिग्री, और एक यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव होता है। तो अगर हम बात करें n पाई प्लस पाई बाई 4, इसका मतलब क्या है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देखो n का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो पाई बाई 4, जो कि ये वाला हो रहा है। n का वैल्यू अगर 1 लेंगे, 1 लेने से क्या होगा, 1 इंटू पाई, पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4, यहाँ पे पाई होता है, पाई प्लस पाई बाई 4, ये हमारे थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फिर n का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4 अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। n का वैल्यू अगर आप 3 लोगे तो 3 पाई प्लस पाई बाई 4 अगेन इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से वो सारे वैल्यूज होंगे x के, जो कि n पाई प्लस पाई बाई 4 होगा, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई 4, जहां पे n हमारा इंटीजर में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। आई थिंक यस, 10 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सॉरी 10 हमारा 11 हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, सो यहाँ पर भी हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है। ठीक है, नाउ tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाले को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, और ये 1 प्लस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, है ना। तो जो हमारा फॉर्मूला है x tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ये बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा है। x की जगह पे यहाँ पे 1 है, y की जगह पे यहाँ पे x है, 1 प्लस वाई इंटू एक्स मतलब 1 इंटू एक्स, मतलब ये x इंटू वाई हो गया। तो x की जगह पे इधर है 1 और y की जगह पे है x, तो हम इसको लिख सकते हैं
tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। बहुत केयरफुली इसको समझना, ये स्टेप से ये स्टेप कैसे आया। इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। नाउ tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4, और ये जो माइनस tan इनवर्स x है, चलो सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक तो आ गया आपका इधर tan इनवर्स 1 जो कि हो गया है पाई बाई 4, पाई बाई 4 इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x। ये जो tan इनवर्स x है माइनस इधर लाओ तो हो जाएगा प्लस tan इनवर्स x। अब इसको एलसीएम करोगे तो 2 आएगा, देन tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x। आई थिंक अब क्लियर हो गया आपको। तो पाई बाई 4 इधर ऐसे ही है, देखो 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, ये 3 tan इनवर्स x बाई 2 है, इसलिए 3 बाई 2 tan इनवर्स x हम ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। अब ये 3 बाई 2 को इस तरफ ले जाओ, 3 बाई 2 को उस तरफ ले जाओगे तो ऑब्वियसली 2 मल्टीप्लाई होगा एंड 3 डिवाइड होगा। अगर इसको इस तरफ लेके आएंगे तो अगला स्टेप ये बनेगा पाई बाई 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो 2 आंसर 2, 2 2 4, तो क्या बन रहा है ये पाई अपॉन 6। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई अपॉन 6, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 6। x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 6 एंड 10 पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 एंड tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 3 से x इज इक्वल टू फाइनली 1 बाई रूट 3 हो गया आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। सॉल्यूशन को धीरे धीरे वीडियो को पॉज करते हुए नोट करना, यहाँ से है सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 13 एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा लास्ट दो क्वेश्चन ही है। सो साइन इनवर्स, सॉरी साइन ऑफ tan इनवर्स x, और यहाँ पे मॉड ऑफ x लेस देन 1 है, इज इक्वल टू क्या वैल्यू होगा ये हमको पता करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सो साइन ऑफ tan इनवर्स x मॉड ऑफ x लेस देन 1 इज इक्वल टू, चलो सॉल्व कर। सी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो एक पहली बार आपको ऐसा क्वेश्चन दिख रहा होगा कि इनवर्स को ब्रैकेट में रख दिया। देखो हमको ये तो पता होता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, मतलब हमने अब तक यही सॉल्व किया है। लेकिन अगर ऐसा हो कि साइन एक्स ऑफ साइन इनवर्स सॉरी साइन एक्स नहीं, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू भी एक्स ही होता है। हमने अब तक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। अब ये वाले क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये वाला जो सॉल्यूशन में दे रखा है, इसको देखने से पहले मैं जो बोल रहा हूँ पहले उसको सुन लो, ठीक है। बाद में ये समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है, साइन ऑफ tan इनवर्स x ये दिया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये tan इनवर्स x को अगर हम साइन इनवर्स में चेंज कर पाए तो हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा ये वाले प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए। तो हम क्या करेंगे इसमें, लेट tan इनवर्स x को हमने y ले लिया सपोज। तो अगर tan इनवर्स x को y ले लिया है तो tan y इज इक्वल टू क्या होगा, x होगा। तो tan y इज इक्वल टू x होगा। अब यहाँ से साइन कैसे लेके आए, हमने इतने सारे क्वेश्चन में या तो हमको साइन या कॉस मिलता था जिससे हम tan आसानी से लेके आते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1 वाले फॉर्मूला से। लेकिन यहाँ से हम ये कैसे लेके आए, अब देखो आपको बेसिक याद होगा ट्रिग्नोमेट्री का, हम राइट एंगल ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं ना। अच्छा, तो tan थीटा इसमें क्या होता था, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। तो उस तरीके से अगर इसको इस एंगल को y मान लेते हैं तो tan y इज इक्वल टू क्या है, ये भी परपेंडिकुलर बाई बेस है, मतलब x बाई 1, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर x और बेस हो गया 1। तो यहाँ से हाइपोटेनियस क्या निकलेगा, हाइपोटेनियस हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू होता है रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो उस हिसाब से ये आएगा 1, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसका जो वैल्यू आ गया ये हो गया रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसमें से साइन वाई आराम से निकाल सकते हैं। साइन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो एक्स बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन वाई।
तो साइन वाई आपको मिल गया। अब आप क्या कर सकते हैं, देखो वाई का वैल्यू है ना tan इनवर्स एक्स, तो वाई निकाल दो, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय रूट ओवर 1 + x²। तो ये tan इनवर्स x का इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स ये वैल्यू होता है। तो अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ दिस, तो आंसर भी यही होने वाला है x बाय रूट ओवर 1 + x²। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये काफ़ी इजी एक्सप्लेनेशन है। अब आप चाहे तो इसको एक्सप्लेन समझ सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे ये चीज़ को यहाँ पे दिखाया tan इनवर्स। सबसे पहले तो ये जो वैल्यू है साइन वाई का, अगर tan y इज इक्वल टू एक्स होता है तो साइन वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमने शो किया है। तो ये हमने दो ही स्टेप में शो कर दिया, ये आपको शायद समझ में नहीं आया, तो इसके लिए ये कर दिया हमने। ये वाला पार्ट आप सॉल्यूशन में शो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी है। अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट समझ में आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता तो आप इसको शो करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अगर tan y इज इक्वल टू एक्स होता है, देखिए जो यहाँ पे हमने किया है, तो साइन वाई इज इक्वल टू क्या होगा एक्स बाय रूट ओवर 1 + x², ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या था, tan इनवर्स x था, तो tan इनवर्स x को tan y को x ले लिया, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू y होगा। एंड y इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से हमारा y आ गया ना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x बाय रूट ओवर 1 + x²। जो किस तरीके से आया वो यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। अभी सिंपली क्वेश्चन में पुट करना है, तो इसका मतलब tan इनवर्स x और ये जो साइन इनवर्स, ये जो tan इनवर्स x है, ये tan इनवर्स x क्वेश्चन में देख लो, ये जो tan इनवर्स x और ये हमारा साइन इनवर्स x बाय रूट ओवर 1 + x², दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो दोनों अगर सेम चीज है, क्वेश्चन में हमारा जहाँ पे tan इनवर्स x है वहां पे आप साइन इनवर्स ऑफ ये डाल दो। अब इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए आंसर क्या आएगा हमारा, x बाय रूट ओवर 1 + x²। देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये है, चलो क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्व साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x, ओके यस, इज इक्वल टू π/2, ये सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन हमने नोट कर लिया यहाँ पे, आगे देखो सॉल्यूशन इसका। नाउ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इसको यहाँ रख के ना, इस वाले क्वांटिटी को हम इस साइड ले जाते हैं, ये हो जाएगा -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 - x। इसको लेके आया एज इट इज ना, बस प्लस था माइनस हो गया। अब एक प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी आपको मालूम होना चाहिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसका वैल्यू होता है π/2। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमने किया नहीं अभी तक, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं, जिसके चलते ये सारे क्वेश्चन भी हमारे सिलेबस में नहीं था, ये हमने किया नहीं। तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है, π/2 होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स x का वैल्यू मिलेगा। देखो कॉस इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, देखो π/2 माइनस साइन इनवर्स x की जगह पे कुछ वैल्यू है, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 1 - x, ठीक है। सो -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - x। अब यहाँ पर हम थोड़ा सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेंगे, साइन इनवर्स x को आप ले लो y, ठीक है। साइन इनवर्स x को हमने ले लिया y, यहाँ पे ये साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो साइन y इज इक्वल टू x हो जाएगा। साइन y इज इक्वल टू x होने से कॉस y का वैल्यू रूट ओवर 1 - x² होगा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ से हमको मिलता है कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस वाई इज इक्वल टू रूट ओवर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे साइन वाई है जो कि x² हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस वाई इज इक्वल टू रूट ओवर 1 - x² होने का मतलब है y का वैल्यू होगा कॉस इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 - x²। जस्ट कॉस्ट पर इधर ले आया तो ये कॉस इनवर्स लग गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये पता लगता है, क्योंकि y का वैल्यू हमने साइन इनवर्स x लिया था और y इज इक्वल टू ये भी आ गया है,
तो यहाँ से हमको ये पता लगता है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ तक? अभी देखो, अब इक्वेशन 1 जो हमने लिया था, देख लो इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास, ये था इक्वेशन 1, -2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, है ना। सो वहां से ये जो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू, ये जो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू है, इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। तो देखो माइनस था यहाँ पे, ये माइनस, फिर यहाँ पे 2 था, तो 2 ले लिया। अब ये साइन इनवर्स एक्स के जगह पे जस्ट ये वैल्यू डाल दिया, कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे फायदा क्या हुआ, दोनों तरफ हमारे पास कॉस आ गया, ठीक है। सो -2 रूट ओवर एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू है साइन वाई, एक्स का वैल्यू है साइन वाई, ये रहा एक्स का वैल्यू है साइन वाई। तो हमने ये यहाँ पे पुट किया, एक्स का वैल्यू साइन वाई पुट करने के बाद साइन स्क्वायर आया, वाई आया, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन वाई। यहाँ पर भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा रूट ओवर कॉस स्क्वायर वाई, एंड रूट में से निकलने के बाद ये सिर्फ कॉस वाई रहेगा, तो इसलिए ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस वाई, और यहाँ पे ये कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन वाई। अभी देखो इधर पे एक प्रॉपर्टी तो बन गया, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा थीटा होता है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस वाई वाई हो जाएगा। ये -2y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन वाई। नाउ ये जो कॉस इनवर्स है इसको इधर इस तरफ कर देते हैं, यानी कि ये बन जाएगा कॉस -2y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन वाई। अभी हमको ये पता है कि कॉस माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस -2y क्या होगा, कॉस 2y होगा। तो 1 माइनस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस 2y। अभी कॉस 2y को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला है, वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2y होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। अब ये 1 कैंसिल हो जाएगा, इस 1 को इधर लेके आओगे तो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप देखो, यहाँ पे छोटा स्टेप दिखा देते हैं, 1 माइनस साइन वाई, इस 1 को इधर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा, इजिकल टू -2 साइन स्क्वायर वाई। तो ये -1 + 1 कैंसिल, है ना। फिर यहाँ पे बचता है माइनस साइन वाई इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर वाई, ये माइनस माइनस भी कैंसिल है कि नहीं। उसके बाद आपके पास ये 2 साइन स्क्वायर वाई और साइन वाई बचता है, तो साइन वाई को उधर ले जाओ, 2 साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन वाई, इस साइड बचेगा 0, जो कि हमारा ये वाला स्टेप है, ठीक है। अब ये दोनों में से साइन वाई आप कॉमन ले सकते हो, दोनों में से साइन वाई कॉमन लेने से क्या बचेगा इधर, 2 साइन वाई -1 इक्वल टू 0। तो साइन वाई का वैल्यू आइदर 0 होगा या फिर 1/2 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। कैसे, साइन वाई इज इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0 होगा ना, 2 साइन वाई -1 इक्वल टू 0। सो 2 साइन वाई इज इक्वल टू, ये 1 को ले जाओ 1 होगा, एंड साइन वाई का दूसरा वैल्यू आ जाएगा 1/2, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व किया। तो 0 एंड 1/2, इसमें दो आंसर आ रहा है, 0 एंड 1/2 एक्स का वैल्यू आ रहा है। सो x इज इक्वल टू 1/2, इट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब हमको ये इक्वेशन में पुट करके भी देखना होगा, इस इक्वेशन में पुट करके अगर देखते हैं कि x इज इक्वल टू 1/2 सेटिस्फाई नहीं करता है तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। चलो 1/2 क्यों सेटिस्फाई नहीं करता है ये भी जान लो। देखो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1/2 पुट करते हैं, -2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो ये देखो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 1/2 ही होगा, -2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2, तो ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। और साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होता है, वो होता है π/6। तो -π/6 आ रहा है अगर हम 1/2 यूज करते हैं तो, जबकि π/2 आना चाहिए। इसीलिए बोल रहे हैं कि 1/2 सेटिस्फाई नहीं करता इक्वेशन को, वेयर 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट होगा। सो फाइनली हमने
इसका मिसेलेनियस पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया। मिसेलेनियस में जो क्वेश्चन दिए हैं वो एक्चुअली बहुत अच्छे क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करेगा तो आपको जो नॉलेज है इन्वेस्टिंग यूनिटरी फंक्शन में वो डेफिनेटली बढ़ने वाला है। और काफ़ी सारे फॉर्मूलाज इसमें छोटे छोटे फॉर्मूलाज यूज़ हुए हैं जिससे आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज इसमें होगा दिमाग का। तो अच्छे तरीके से इसको एक बार देख लेने के बाद सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होगा इसका, वो ज़रूर करना। ये नहीं कि देख देख के उतार तो लिया कंप्लीट हो गया, उससे नहीं हो पाएगा। सेल्फ प्रैक्टिस इसका बहुत ज़रूरी है, उसको ज़रूर करना। ठीक है।